तो आइए बच्चों, कल हमने आप लोगों को कुछ वर्ब्स के बारे में बताया था, आज कुछ और स्ट्रांग वर्ब्स के बारे में बताएंगे। स्ट्रांग वर्ब्स वो होते हैं, उनको कहा जाता है प्रायर, जो जिनका तीनों फॉर्म एक एक अलग अलग होता है। तीनों फॉर्म उनका क्या होता है, अलग अलग होता है, प्राय वावेल आदि को चेंज करके होता है। और जिनमें ईडी केवल जोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लिया जाता है, उनको वीक फॉर्म कहा जाता है। तो आइए कुछ और क्रियाएं हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ताकि आपकी सुविधा के लिए समय कम लगे, कम समय का वीडियो बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं कि कल क्रम से हम पढ़ते जाएंगे, स्पेलिंग भी बताते जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी क्या करिए, इसको तुरंत नोट करते जाइए और दिमाग में ये रखिए, जितना है दिया जा रहा है, जितना आपको लिखवाया जा रहा है, तुरंत उसको लिखते जाइए, फाइनल करते जाइए। ठीक है, अगला कल कभी नहीं आता, ये दिमाग में रखिए। कि आप सोचेंगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये कभी आने वाला नहीं है, कल कभी आने वाला नहीं है। सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है, हमें व्हाइट बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जानबूझ करके व्हाइट बोर्ड पर लिख करके हम सभी को बता रहे हैं, ताकि वे जितना बताया जाए कम से कम उतना याद करते हुए चले। आप लोगों से ना, आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आर्डर भी है ना, सलाह भी देते हैं कि इन सारी चीजों को तुरंत कॉपी पे नोट करते रहिए और साथ ही साथ याद करते जाइए, अगले दिन के लिए मत छोड़िए। हमारा अगर हम पर विश्वास आप रखते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ठीक है, आइए देखिए आगे है, उसके आगे है ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगना या उगाना। सेकेंड फॉर्म होता है ग्रीव और थर्ड फॉर्म होता है ग्रो। इसको अलग कर दे थोड़ा सा। फिर आगे देखिए हैंग, हैंग को ध्यान पूर्वक याद करिएगा। हैंग, HANG, हैंग का मतलब होता है दो, एक होता है लटकना, लटकाना, और दूसरा होता है फांसी पर लटकाना। हैंग का मतलब क्या होता है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, HANG। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हैंग का मतलब क्या होता है, एक लटकाना और दूसरा क्या होता है, फांसी पर लटकाना। लेकिन दोनों के सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में अंतर होता है। लटकाने वाले का सिर्फ जैसे खूंटी पर लटका दिया कागज को या बैग को या झोले को, किसी चीज को खूंटी पर लटका दिया, तो उसके लिए हैंग, हंग और हंग, HUNG का प्रयोग होता है। लेकिन यदि किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके लिए हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता है, हैंग का मतलब लटकाना या फांसी पर लटकाना होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में अंतर होता है और थर्ड फॉर्म में अंतर होता है। फांसी पर लटकाने वाले में ED फॉर्म लगा होता है, हैंग्ड और हैंग्ड, इसका मतलब फांसी पर लटकाना का ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। और हंग और हंग ये सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए है। आगे आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। हाइड, HIDE, हाइड में छिपाना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हिड होता है, HID, ई हट जाता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हिडन, जिसमें डबल D लगा होता है। अगला शब्द है होल्ड। बहुत से लोग जो है होल्डेड करने लगते हैं, जो उपयुक्त नहीं है। होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, और इसका सेकेंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड, HELD। फिर आगे है नो, KNOW। नो मीन्स होता है जानना, नो मीन्स क्या होता है, जानना। सेकेंड फॉर्म न्यू, KNEW, और थर्ड फॉर्म KNOW, या नोन। ये क्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है, खास करके पैसिव वॉइस में। नो शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। इसलिए नो को अच्छी तरीके से याद रखिए। फिर अगला शब्द है लाई, LIE। लाई का मतलब क्या होता है, लेटना, और लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। ठीक है, जब नाउन के रूप में प्राय प्रयोग होता है तो लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। इसका सेकेंड फॉर्म ध्यान से याद रखिएगा, ले, LAY, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, LAIN। फिर राइड, RIDE, राइड मीन सवारी करना। हमने कल बताया था कि ड्राइव मतलब चलाना होता है, गाड़ी की सवारी करना या चार पहिए चलाना। जैसे बाइक चलाते हैं, घुड़सवारी करते हैं या साइकिल चलाते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, राइड का, ड्राइव का प्रयोग नहीं करते। राइड का हिंदी अर्थ होता है सवारी करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोड, RODE, और थर्ड फॉर्म होता है रिडेन, RIDDEN होता है। फिर आगे राइज, RIGE, राइज का मतलब उठना या उगना होता है, और सेकेंड फॉर्म रोज, ROSE, गुलाब वाला नहीं, ये राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजिन, RISEN।
यस डबल ई सी मतलब देखना होता है, सी सा सीन आप जानते हैं, बहुत से लोगों को याद होगा, लेकिन हमने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को कर रहे हैं, छोटे बच्चों को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं कि अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा भी है 6, 7, 8 में पढ़ने वाला, तो भी अगर क्रमबद्ध तरीके से हमारे वीडियो को देखता जाए तो उसको भी ये सारी चीजें आ जाए। तो सी मीन्स देखना, सा यस ए डब्ल्यू सा मीन्स सेकेंड फॉर्म है उसका, और थर्ड फॉर्म क्या होता है सीन यस डबल ई एल। फिर सेक यस यस ए के ई सेक, सेक मीन्स क्या होता है हिलाना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है सूक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है सेकेंड यस यस ए के ई एन। फिर अगला शब्द है साइन यस यस आई एन ई, साइन मीन्स चमकना या चमकाना, चमकना होता है, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है सोन यस एच ओ एन ई, और थर्ड फॉर्म क्या होता है सोन यस एच ओ एन ई। श्रिंक यस एच आर आई एन के, यस एच आर आई एन के, श्रिंक में सिकुड़ना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म श्रैंक यस एच आर ए एन की होता है, यस एच आर ए एन के होता है, और थर्ड फॉर्म यस एच आर यू एन के होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए सिट यस आई टी, सिट मीन्स क्या होता है बैठना, सेकेंड फॉर्म सेट, और थर्ड फॉर्म सेट होता है। फिर आगे है स्पीक यस पी ई ए के, बहुत लोग स्पीक्ड लिख देते हैं, मूर्ख हैं। स्पीक मीन्स क्या होता है बोलना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। फिर आगे है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या है स्टैंड एस टी ए एन डी, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, और सेकेंड फॉर्म स्टूड एस टी डबल ओ डी, और थर्ड फॉर्म एस टी डबल ओ डी स्टूड, स्टैंड स्टूड स्टूड। स्टील एस टी ई ए एल, स्टील मीन्स चुराना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है स्टोल एस टी ओ एल ई, और थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टोलन एस टी ओ एल ई एल। फिर स्वीयर एस डब्ल्यू ई ए आर, स्वीयर मीन्स कसम खाना होता है या शपथ खाना होता है, शपथ लेना होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है सोर एस डब्ल्यू ओ आर ई, एस डब्ल्यू ओ आर ई, और थर्ड फॉर्म स्वर्ण एस डब्ल्यू ओ आर एन। फिर अगला शब्द है स्विम एस डब्ल्यू आई एम, स्विम मीन्स क्या होता है तैरना, और सेकेंड फॉर्म स्वयं एस डब्ल्यू ए एम, और थर्ड फॉर्म स्वम एस डब्ल्यू यू एम होता है। फिर आगे टेक टी ए के ई, टेक मीन्स लेना, सेकेंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म टेक इन। फिर आइए टीयर टी ई ए आर, टीयर मीन्स क्या होता है फाड़ना, टीयर जब नाउन के रूप में होता है तो इसका आंसू भी होता है, टीयर मीन्स फाड़ना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है टोर टी ओ आर ई, और थर्ड फॉर्म क्या होता है टार्न टी ओ आर एन। फिर आगे है वियर डब्ल्यू ई ए आर, वियर मीन्स क्या होता है पहनना, सेकेंड फॉर्म क्या होता है ओर डब्ल्यू ओ आर ई, और थर्ड फॉर्म और डब्ल्यू ओ आर एन। फिर अगला शब्द है वीव डब्ल्यू ई ए वी ई, वीव वीव मीन्स बुनना, ओव डब्ल्यू ओ वी ई ओव, और ओवेन डब्ल्यू ओ वी ई एन। विन, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, विन डब्ल्यू आई एन, विन विन मीन्स क्या होता है जीतना, ओन डब्ल्यू ओ एन और डब्ल्यू ओ एन। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि ओन क्या है फर्स्ट फॉर्म, ऐसा नहीं है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है विन, सेकेंड फॉर्म ओन, और थर्ड फॉर्म ओन होता है। फिर राइट डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट राइट मीन्स क्या होता है लिखना, और रोट डब्ल्यू आर ओ टी ई रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटेन डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। इसमें एक गलती बहुत सारे लड़कों के द्वारा की जाती है, राइट में सिंगल टी होता है, देखिएगा डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट में क्या होता है सिंगल टी होता है, और रोट में भी सिंगल टी होता है डब्ल्यू आर ओ टी ई, लेकिन रिटेन में डबल टी होता है डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। और जो राइटिंग लिखी जाती है आई एन जी फॉर्म लिखा जाता है उसमें जो है सिंगल टी होता है। तो आपको याद रखना है कि रिटेन में ही केवल क्या होता है डबल टी होता है, बाकी सब में सिंगल टी होता है। फिर से देख लीजिए, राइट लिखना, रोट रिटेन या राइटेन और राइटिंग। फिर अगला शब्द है सिंग, सिंग मीन्स गाना, गाना मतलब गीत गाना, सॉन्ग मीन्स गाना होता है, जो शब्द होते हैं उनको सॉन्ग कहा जाता है, सिंग गाने की क्रिया होती है, इसका सेकेंड फॉर्म सैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है संग होता है। सिंक, अगला शब्द क्या है सिंक एस आई एन के, सिंक मीन्स डूबना होता है, डूबना सूर्य का डूबना नहीं, किसी चीज का डूबना, जहाज का डूबना क्या कहलाता है सिंक कहलाता है। सूर्य के डूबने के लिए सेट शब्द का प्रयोग होता है, एस ई टी, सेट मीन्स सूर्य का डूबना। तो सिंक मीन्स डूबना, सैंक सेकेंड फॉर्म है एस ए एन के सैंक, और संक एस यू एन के। चलिए इतना कम से कम नोट कीजिए और उनको याद कीजिए, फिर और आगे हम कुछ और क्रियाओं को आप व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें हैं।